Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are studying 10th class science. And first, we are doing chemistry. And till now, we have completed two chapters of chemistry, and third chapter is going on. And now, presently, we are doing the important questions of metals and non-metals. I hope you all have revised all the previous topics till now. मैं ये समझता हूँ कि आप सभी ने अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स किए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वो सब आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। और लास्ट दो लेक्चर्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने किए हैं, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने उसके जो 1 मार्क क्वेश्चन थे, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और अपनी कॉपीज़ में नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस इस चैप्टर के, जो कि एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, समझें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के आज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये जो मेटल्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी पे। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये कुछ मेटल्स हैं, देखते हैं अभी क्या होगा इनका आंसर। You are provided with three metals, sodium, magnesium, and copper, using only water as the reactant. How will you identify each of them? केवल आपको वाटर यूज़ करना है और एज ए रिएक्टेंट, और बताना है कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। थर्ड पार्ट इज विच मेटल लिस्टेड इन फर्स्ट इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन द नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट में कौन मिलेगा? जो भी लेस रिएक्टिव होगा वही नेटिव स्टेट में मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखें, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा इसमें से सोडियम होगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर कोबाल्ट। ठीक है, तो ये तो इजी है। सेकंड देखते हैं। जो मेटल द मेटल विच रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड कैचेस फायर इज सोडियम। जो बहुत ही तेज़ी से मेटल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ और जल्दी से फायर कैच कर लेता है, वो क्या होगा? सोडियम। द मेटल विच इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस अपॉन हीटिंग विद वाटर। जो वाटर के साथ हीट करने पे मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, वो क्या होगा? मैग्नीशियम। द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जो ज़्यादा हीट करने पे भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या होगा? कॉपर। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया था थर्ड पार्ट में कि जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा वो नेटिव रेस्ट में मिले, वो किस में मिलेगा? अपनी नेटिव स्टेट में मिलेगा। तो कोबाल्ट सबसे लेस रिएक्टिव है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? कॉपर जो है हमें किस में मिलेगा? वो नेटिव स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ आंसर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर इज प्रिफर्ड इन द फॉलोइंग केसेज एंड वाई। कंसंट्रेशन के किसी भी और को कंसंट्रेट करना है तो कौन से मेथड ज़्यादा इजी हैं होंगे? आपको नीचे दो केसेस दिए गए हैं, इन केसेस में कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट वन इज़ द ओर हैज़ हायर डेंसिटी पार्टिकल्स मिक्सड विद अ लार्ज बल्क ऑफ लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज़। एक ऐसा ओर है जो कि हाई हाई डेंसिटी पार्टिकल्स है जिसमें कि, और लार्ज बल्क में उसमें लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज़ मिक्सड हैं। सेकेंड वन इज़ द ओर कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इंटरमिक्स्ड विद क्ले पार्टिकल्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अमलगम। सेकेंड में कह रहा है कि ऐसा ओर जिसमें कि कॉपर सल्फाइड हो और क्ले पार्टिकल्स उसमें मिक्स्ड हो। ठीक है, तो देखें फर्स्ट में क्या है आपके पास? ऐसा ओर जिसकी हाई डेंसिटी पार्टिकल्स हैं और जिसको कि लार्ज बल्क में लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज़ इसमें मिलाई गई हैं। ठीक है, तो ये किससे कर सकते हैं हम? द कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी डन बाय ग्रेविटी सेपरेशन, बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। किसके करा जा सकता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से इसको किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अगर जो कुछ ऐसा आपको दिया है तो उसको हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में क्या था कि आपको ऐसा और दिया गया था जिसमें कि क्या हो? कॉपर सल्फाइड क्ले पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो, तो इसमें फ्लोटेशन प्रोसेस हम कर सकते हैं जिससे कि इसको कंसंट्रेट हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा था आपसे इसी में कि अमलगम का एक एग्जाम्पल दें। तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सिल्वर और गोल्ड,
कॉल्ड डेंटल एलॉय इज़ यूज टू फिल कैविटीज़ इन द टीथ। क्या यूज़ होता है उसका? जो हमारी टीथ में कैविटीज़ होती हैं उनको फिल करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई इज ZnO कॉल्ड अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड? नेम अनदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट आर एल्कलीज? गिव एन वन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली। तो देखें, ZnO को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोला जाता है? हमें पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, आसान है। देखिए मैंने नीचे दोनों आपको बेसिक ऑक्साइड की तरह कैसे बिहेव करता है और एसिडिक ऑक्साइड की तरह कैसे बिहेव करता है, दोनों एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एल्कलीज क्या होते हैं, तो वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं मेटल्स के, वही क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। जैसे कि NaOH, या हम कह सकते हैं जितने भी बेसेस होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल बेसेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच। ये सब आपको दिया गया है। नेक्स्ट, हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? आप कैसे इनमें बताओगे कि कौन मेटल का सैंपल है, कौन सा नॉन मेटल? नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसा टेस्ट आपको बताना है जिससे कि हम इजीली बता पाएंगे कौन कौन क्या इसमें मेटल है और कौन इसमें नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखें, with the help of things provided, try to convert metals and non-metals in the form of thin rods. Metal will readily form into thin rods, being malleable, and non-metals being brittle will break. ये हमने सब पढ़ा हुआ है कि अगर हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करेंगे, पतली सी रॉड बनाने के लिए कोशिश करेंगे। हमें पता है पतले तार में मेलेबल, हम इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं। तो मेटल्स मेलेबल होते हैं, वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, और नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो भी हमको पार्टिकल्स दिए गए हम इजीली बता देंगे कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट में पूछ रहा था हमसे, तो कौन कौन से टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? एक तो यही है कि मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते। या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और मेटल्स नहीं होते। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स लेके जाएगा, आपको बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेम एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। कौन सा एल्यूमिनियम है, कौन सा एल्यूमिनियम का एलॉय यूज़ होता है, कौन से क्या यूज़ होता है? ड्यूरेलुमिन यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना है क्या यूज़ होता है? ड्यूरेलुमिन। इसमें 95% एल्यूमिनियम होता है, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैंगनीज 0.5%। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेड इन जॉइनिंग मेटल्स फॉर इलेक्ट्रिक वर्क। वो लेड किस एलॉय से बनता है? सोल्डर से। याद रखना है, ये सभी को पता होगा, जनरली घरों में इजीली पता लग जाता है इसका। आप घरों पे यूज़ करते रहते हैं, या नॉर्मली हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं इसको। नेक्स्ट देखें, पूछ रहा है कॉपर यूज्ड इन हाउस होल्ड वेसल्स। जो बर्तन वगैरह जिससे बनते हैं वो किसका होता है? ब्रास का होता है। कॉपर 80% होता है उसमें, और जिंक 20% होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन लग रहे हैं देखने में, मगर यही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अभी से प्रिपरेशन करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा, अगर अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो सब कुछ बहुत भारी होता चला जाएगा, हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, अभी से मेहनत करनी है बच्चों सभी को। और जो बच्चे छुट्टियां समझ रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है पहले लेक्चर्स में कि ये छुट्टियां नहीं चल रही हैं, आपको लगातार पढ़ाई करनी है। ठीक है, डेली अपना रूटीन बना के कम से कम 4 घंटे सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं अपने गोल से। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहें, अगर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं, वाइट 3 important properties of aluminium which are responsible for its great demand in industry। आपको तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बतानी है, ये राइट कर देना वाइट की जगह। राइट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बतानी है जो कि ग्रेट डिमांड होती है, जिनकी वजह से एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री में। क्यों होती है एल्यूमिनियम के लिए? क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सेकेंड, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाई वाटर। वाटर और मॉइस्चर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क पड़ता है तो हमने देखा था वो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, कोरोजन इसके लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, हमने देखा था, क्योंकि क्या हो जाता है,
लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जो कि प्रिवेंट करती है इसको फर्दर कोरोड होने में, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जिसलिए कि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड गिव हाइड्रोजन व्हेन एडेड टू डाइल्यूट HCl। इनमें से कौन सा मेटल हाइड्रोजन देगा जब डाइल्यूट HCl। तो ये अभी हमने देखा था क्वेश्चन, आयरन और मैग्नीशियम दोनों हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं जब हम इनको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दीज आर एक्टिव मेटल्स। ये क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर रखे जाते हैं एक्टिविटी सीरीज में। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, जो नीचे वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो कॉपर हमें पता है कहाँ आता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाएगा। आसान क्वेश्चन है, आसान लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। समझ में तभी आएगा जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन एलॉय एंड एन अमलगम, स्टेट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, इन विच प्रॉपर्टी ईच ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले तो एलॉय बताना है। एलॉय क्या होता है? एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more मेटल्स और नॉन मेटल्स। एन एलॉय इज विच मरकरी इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड अमलगम। अब दूसरा पूछा था अमलगम क्या होता है, तो जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो, मरकरी हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है, जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मरकरी होता है, ठीक है। तो ये इजी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं स्टेनलेस स्टील के और ब्रॉन्ज के। तो स्टेनलेस स्टील्स में क्या होता है, वो मेनली आयरन होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन और निकेल होता है। याद रखना, ये बार बार आते रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का क्या फ़ायदा है कि ये जल्दी से रस्ट नहीं होता है, जबकि आयरन बहुत जल्दी से रस्ट हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्रॉन्ज अभी देखा है हमने, एलॉय होता है किसका, कॉपर का और टिन का, ठीक है। लेस मेलेबल होता है कॉपर से और कॉइन्स या स्टेच्यूज बनाने के लिए यूज़ होता है, इसलिए जो हमारे एलॉयज़ हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप दिया गया है आपको स्टूडेंट्स का, लुक्ड एट डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सल्फेट solutions given a tabular form from the data, answer the following। ये आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कि कुछ मेटल बताए हैं, मेटल सल्फाइड सॉल्यूशन बताए हैं और उनका कलर बताया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच मेटल रिएक्टेड विद ऑल अदर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा मेटल ऐसा है कि जो इन सभी सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद एनी अदर मेटल सल्फाइड। ऐसा कौन सा है जो किसी के साथ नहीं करेगा, तो जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो कौन सा, इनमें से कॉपर, वो नहीं करेगा। मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है तो वो सभी के साथ कर जाएगा, ठीक है। थर्ड, अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है, तभी हम इन दोनों कुछ बाकी दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, और फिर क्रोमियम, फिर कोबाल्ट, फिर कॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको अरेंज ही करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा फर्स्ट और सेकंड का भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल that gets converted with a protective film of its oxide, एल्यूमिनियम CuAg। इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है, आपसे पूछ रहा है ये, कि जो कि डेट गेट्स कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ इट्स ऑक्साइड, जिसपे कि उसके ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव फिल्म चढ़ जाती है, ठीक है। तो कौन सा है, एल्यूमिनियम। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल विच बर्न्स इन एयर विद गोल्डन फ्लेम। गोल्डन फ्लेम के साथ कौन सा मेटल, तो सोडियम जलता है गोल्डन फ्लेम के साथ, याद रखना, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में एकदम से जलने लगता है, हमने पढ़ा था केरोसिन वाला क्वेश्चन इसका, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एज वेल एज स्टीम। कौन सा मेटल है जो कि हाइड्रोजन को बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों में से डिस्प्लेस कर सकता है, तो डेट इज जिंक, ठीक है। ये 3 आपको दिए हैं, इनमें से जिंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड रिडक्शन विद कार्बन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है और रिडक्शन विद कार्बन, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है।
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है कि कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। जबकि कार्बन रिडक्शन में क्या होता है, इट इज कैरीड बाय हीटिंग अ मेटल ऑक्साइड विथ कोक, ठीक है। इसमें मेटल ऑक्साइड को कोक के साथ क्या करा जाता है, कोक की हेल्प से हीट किया जाता है। तो यही क्या है डिफरेंस है। जैसे कि देखें एग्जाम्पल में NaCl है, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। जबकि हम रिडक्शन में देखते हैं Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, क्या बना लेगा Na, या Na पॉजिटिव अगर पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन उसे लूज कर रखा है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा, Na बना लेगा Na पॉजिटिव से। ZNO को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Zn+CO। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन बाई कार्बन हुआ है। तो ये दोनों ही हम प्रोसेस अलग अलग हैं, इनको क्या प्रोसेस है वो शो कर देंगे, वो लिख डिफाइन कर देंगे। तो वही क्या है, इनका डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इजीली कर दोगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट है यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 मेटल्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर, यूजिंग ओनली वाटर एज रिएक्टेंट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखें दोबारा से, बिना आंसर्स देखें इसके आंसर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। आयरन की स्टीम के साथ और कैल्शियम की वाटर के साथ और पोटेशियम की वाटर के साथ ये रिएक्शन लिखनी है। देखिए लिखी हुई है। आयरन की रिएक्शन देखोगे H2O के साथ तो Fe3O4 बनाता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। कैल्शियम की रिएक्शन देखोगे वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन रिलीज होगी। और पोटेशियम की देखोगे वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स, ओर्स और गैंग्स, ठीक है। पता है सभी को, नोट्स पढ़ चुके हैं। अगर अभी भी नहीं पता किसी को तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हो इसका मतलब क्या है कि आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, नोट्स को पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heat it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. ठीक है, प्रत्युष ने क्या किया, सल्फर पाउडर लिया एक स्पैचुला में और उसको हीट किया और उसमें से जो गैस इवॉल्व हुई उसने उसको एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस इन। ड्राई लिटमस पेपर पे क्या होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा, और एक बैलेंस्ड इक्वेशन उसकी हमको लिखनी है, ठीक है। तो गैस जो निकली उसमें से क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। अब उसका कोई लिटमस पेपर पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मॉइस्ट लिटमस के साथ पूछ रहा है, तो द गैस विल ब्लीच मॉइस्ट लिटमस पेपर, उसको क्या कर देगी, वो ब्लीच कर देगी। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, S+O2 क्या बना लेगा, SO2, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ लेना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, देखें लिखे हुए हैं। मेटल्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जनरली बेसिक होते हैं, जबकि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं। कंपाउंड्स जो मेटल्स से बनते हैं वो मोस्टली आयनिक होते हैं, जबकि कंपाउंड्स जो नॉन मेटल्स के बनते हैं वो मेनली कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं जब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज टाइटेनियम मेटल कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मेटल, मेंशन 2 ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज विच मेक्स इट सो स्पेशल। टाइटेनियम मेटल को स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों बोलते हैं और ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये इतना स्पेशल है। टाइटेनियम को हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्टेन वॉर इक्विपमेंट्स, किस, ठीक है, वॉर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है इसलिए। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इट इज़ लाइट इन वेट बट स्ट्रॉन्गर, मजबूत होता है मगर वेट में बहुत ज़्यादा लाइट होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई कोरोजन इवन इफ इट केप्ट ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन क्या होता है, कोरोजन कैसे कॉज्ड होता है, कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, कम करनी है ये। तो कोरोजन आप लोगों को पता है, ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इफ केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन बनता कैसे है, तो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय द गैसेज एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड, ठीक है, याद रखें ये तो। नेक्स्ट देखें, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है आपसे,
तो रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ये लिखी है देखें यहाँ पे F2Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2O क्या बनाएगा Fe2O3 ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखें, चूज मेटल फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज विच विल नॉट रिएक्ट विद स्टीम, तो गोल्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम जो रिएक्टिव है, ठीक है, उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, एक मेटल बताना है जो कि सेफली रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो जिंक है। थर्ड है, एक ऐसा सॉल्ट बताना है जो कि बनता है जब मेटल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा ZnSO4, और कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर प्लेट वॉज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ठीक है। आफ्टर सम टाइम अ ब्लैक लेयर वॉज डिपोजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, स्टेट द रीज़न फॉर इट, राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो कॉपर क्या है, सिल्वर के ऊपर मिलता है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, ठीक है। इसका मतलब जब Cu और AgNO3 की रिएक्शन होगी तो ये कॉपर Ag को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और CuNO3 बना लेगा, जो कि क्या होगा, ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा, ठीक है। सिल्वर गॉट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, जो कॉपर प्लेट होती है सिल्वर उसके ऊपर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है और उसका कलर ब्लैक कर देती है कई बार, बिकॉज सिल्वर एंड ऑल्सो सेम सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर आर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है, ये इसका कारण है। दे रेडिली बिकम ब्लैकिश ऑन स्टैंडिंग और ऑन एक्सपोजर टू एयर, जैसे ही एयर की प्रेजेंस में आता है वो ब्लैक दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी इजिली कट विद नाइफ, इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखें, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे कौन होता है, पता है हमें, मरकरी। कैन बी इजिली कट विद नाइफ, सोडियम। नेक्स्ट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर ले सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, ठीक है, इजी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, ठीक है, पढ़ सकते हो आप यहाँ से जिसको नहीं पता। नेक्स्ट पूछ रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है 2021 में आपको एग्जाम में मिल जाए। देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सोडियम का लिखना है, देखें, Na2O किसका लिखना है, Na2O का लिखना है, MgO का लिखना है, और राइट व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग सभी कर सकते हैं, ये मैंने नहीं किया है, छोड़ दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं Na2O और MgO का मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। Na2O का 2 सोडियम आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास, वो एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो Na2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 Na है तो 1 पॉजिटिव और होल ट्वाइस करके लिख देंगे उसको, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो O2 नेगेटिव हो जाएगा। सेम है मैग्नीशियम के साथ, 2 मैग्नीशियम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो Mg क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, तो क्या बनता है Mg, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट पूछ रहा है, आयंस कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो हम लिख देंगे Na2O में क्या है, Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, जबकि MgO में क्या है, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपसे वही मिनरल सोर्स एंड गैंग्स, देखिए बार बार आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी ज़रूर आ सकता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बार बार, तो आप पढ़ें मिनरल्स और गैंग्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है, मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स। नीचे आपको कुछ मेटल्स दिए गए हैं, इनके साथ इनकी रिएक्ट होती है, तो इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। तो देखिए, सब क्वेश्चंस किसके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो आप इजीली लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ नो रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। प्लीज़ इसको ज़रूर आप बिना देखे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड with lemon or tamarind juice, explain why these sour substances are effective in cleaning vessels। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉपर वेसल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ जम जाता है, तो उसको थोड़ा खट्टी चीज़ों से, जैसे लेमन से या टेमरिन जूस से उसको साफ़ कर लिया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो कॉपर ऑन क्लीनिंग इन एयर रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है उसके ऊपर, क्या होता है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। तो कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन, या टार्टरिक में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है टू फॉर्म सॉल्युबल
कॉपर सिट्रेट और कॉपर टार्टरेट उसको क्या बना लेता है, सॉल्युबल कॉपर सिट्रेट या फिर कॉपर टार्टरेट बना लेता है, और वेसल्स क्या हो जाते हैं, हमारे साफ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें दिया गया है कि एक मैन है जो कि गोल्ड स्मिथ है, वो डोर टू डोर जाता है और लोगों से बोलता है कि आपके पास कुछ ओल्ड या डल ऑर्नामेंट्स हैं, तो उनको वो क्या कर देगा, बिल्कुल अच्छा कर देगा, चमक दमक बना देगा उनकी पहले के जैसी। तो एक लेडी उसके पास कुछ गोल्ड की बेंजल्स लेके आती है, और वो क्या करता है, उनको बेंजल्स को कुछ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जैसे ही डिप करता है, बाहर निकालता है, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मगर वो लेडी देखती है कि उसका जो एक्चुअली वेट है वो अब काफ़ी कम हो गया है पहले से। तो कुछ एक थोड़े से उनमें जो है और आर्ग्यूमेंट होता है, और उसके बाद मैन जो है वो उसको समझा देता है। तो आपको बताना है, आप एक डिटेक्टिव हो, आपको बताना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन उसने यूज़ किया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्वारेजिया होता है। ठीक है, आंसर में लिखा है एक्वारेजिया विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, 3 पार्ट तो कंसनट्रेटेड HCl के होते हैं, और एक पार्ट क्या होता है उसमें, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है। उसको वो क्या करता है, गोल्ड को उसने उसमें डिसॉल्व किया। द मैन पुट द गोल्ड बेंजल्स इन दिस सॉल्यूशन, द आउटर डर्टी लेयर ऑफ गोल्ड बेंजल्स डिसॉल्व इन एक्वारेजिया ब्रिंग्स आउट द शाइनिंग बेंजल्स। जो बाहर की डर्टी लेयर थी उसको वो क्या कर देता है, हटा देता है। एज द आउटर लेयर ऑफ बेंजेस डिसॉल्व इन एक्वारेजिया द वेट वॉज रिड्यूस ड्रेस्टिकली। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीज्ड व्हेन इट इज एलॉयड विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, जब हम क्या कर लेते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज मच लेस देन प्योर। जो प्योर स्टील होगा उससे जो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टील की बनाई है वो क्या होगी, काफ़ी कम होगी। ठीक है, इसीलिए क्या है, कॉपर यूज होता है। ठीक है, इसलिए स्टील को यूज़ नहीं करते कॉपर हम, या फिर सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप आंसर में कि कॉपर क्या होता है, लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है एज़ कंपेयर टू स्टील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिर से वही क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, आप प्लीज़ देखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड। एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है, विच डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द ऑक्साइड फेंड ऑल्सो टर्न्स अ सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस ब्लू। इज़ द एलिमेंट अ मेटल और नॉन मेटल, ये बताना है आपको। तो देखें क्या होगा, वो मेटल होगा। क्यों होगा, बिकॉज एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जो क्या हो जाता है, डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वो क्या है, एक मेटल है। रिएक्शंस आपको क्या होंगी इसमें, वो नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, निकिता ने कुछ ये एलिमेंट्स लिए हैं और पुट ईच मेटल इन कोल्ड वाटर एट देन हॉट वाटर शी रिएक्टेड। देखें इसमें हमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो देखें पहले में पार्ट में आपसे पूछा है, नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ इनमें से कौन सोडियम करेगा। विच ऑफ द मेटल रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ एल्यूमिनियम भी करेगा, आयरन भी करेगा और जिंक भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा। और रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो उनको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। जिसको नहीं आए, आप कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ इनका रिवीजन करें। ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इनको नोट करें। और प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।